मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें तवारीख की दूसरी किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा ऑसम बिगिनिंग सैड एंडिंग। आसा बादशाह की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो मेहरबानी से दो बातें ज़हन में रखें। पहली बात, बाइबल का खुदा हमारी टोटल कमिटमेंट चाहता है। दूसरा, ग्रोथ का सीक्रेट क्या है। मेहरबानी से 16वें बाब की नामी आयत को नोट कर छोड़ें। खुदा की आंखें जमीन पर फिरती हैं और जिनका दिल खुदावंद के साथ कामिल होता है, खुदा उनकी इमदाद करता है, उनकी मदद करता है। वो उन्हें जोर दिखाता है और उन्हें कामयाबी और कामरानी बख्शता है। आसा बादशाह ने दो बुरे काम किए जिसके कारण वो रोगी हो गया। पहला, खुदा पर ट्रस्ट नहीं किया। दूसरा, मुखालफीन से बचने के लिए, फेवर हासिल करने के लिए खुदा के घर और शाही खजानों से सोना चांदी निकालकर रिश्वत के तौर पर दिया। माजरत के साथ कहूंगा, क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा? कोर्ट कचहरियों में जो पैसा इस्तेमाल में लाया जाता है वो हदिया जात का पैसा होता है जिसका बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। और मैं खिदमत गुजारों से कहूंगा, जो खुदा का है, खुदा अनकरीब उसका हिसाब लेगा। यही वजह है कि आज बहुत से खिदमत गुजार जो हैं, माजरत के साथ कहूंगा कि रोगी होकर रह गए हैं। उन्हें मुख्तलिफ किस्म के रोग लगे हुए हैं और जान बचाना मुश्किल है। आसा का आगाज अच्छा था लेकिन अंजाम बुरा हुआ। 16वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत। जख्म यानी फोड़ा निकल आया। होना तो ये चाहिए था कि वो खुदा की तरफ देखता, लेकिन वो डॉक्टरों की तरफ देखने लगा और फिर मर गया। 39 साला सल्तनत का इख्तिताम हुआ। कितनी बार बाइबल का खुदा चर्च लीडरशिप से लोगों को वापस ले लेता है, इसलिए कि वो खुदा के वफादार नहीं होते। वो खुदा की बजाय इंसानों को खुश करने के दर पे लगे रहते हैं। याद रखें, खुदा के मुकाबले में किसी और को रखेंगे तो खुदा नाराज होगा, गैरत में आएगा, मार डालेगा और मुमकिन है कि शायद कोई रोग भी लग जाए। तो मेहरबानी से खुदा के गजब से बचें और जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए लिहाज रखें। बाइबल के खुदा की आंखें आसमान पर से हमें बराबर देखती रहती हैं और फिर जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना दोस्तों हौलनाक बात है। इसलिए मेहरबानी से साल के इन इख्तितामी लम्हों में और नए साल के आगाज में अपने लिए खुदावंद से मुआफी मांगे और कहें कि खुदावंद जो चीजें, जो बरकतें, जो नेमतें, जो दौलतें, जो हदियाजात तूने दिए हैं, बख्श दे कि उसके इस्तेमाल में हम संजीदा हो जाएं, सच्चे और खरे हो जाएं, यीशु के नाम में, आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.